बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर में। अलजेब्रा 1 का कोर्स था जिसमें हमने ग्रुप्स से रिलेटेड चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, स्टडी की हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं रिंग की तरफ। तो अगर हम बात शुरू करें ग्रुप से, तो ग्रुप को हमने जो डिफ़ाइन किया है वो इस तरह कि ग्रुप बेसिकली एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी एक सेट है जिसके अंदर कोई से भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। वो सेट्स हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो फंक्शंस हो सकती हैं, वो परमुटेशंस, वो मैट्रिसेस। किसी भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का एक सेट लिया जा सकता है और उसके साथ एक ऑपरेशन हम लेते हैं या डिफाइन करते हैं उस सेट के ऊपर, जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं। अगर वो सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से चार प्रॉपर्टीज क्लोजरनेस, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी फुलफिल करे तो वो ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ तक बात है ग्रुप थ्योरी के हवाले से, यानी ग्रुप के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रुप के अंदर हम एक सेट लेते हैं और उसके ऊपर एक ही ऑपरेशन या एक ही बाइनरी ऑपरेशन हम कंसीडर कर रहे होते हैं। जबकि बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि एक सेट के ऊपर एक से ज़्यादा भी बाइनरी ऑपरेशंस बन सकते हैं। उसकी मिसाल हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं। अगर हम जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस की भी बात करें तो एडिशन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन भी सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन ग्रुप के अंदर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को या स्टडी कर रहे होते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट से, या स्टडी कर रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। यानी एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन कंसीडर कर रहे होते हैं और उसके रिस्पेक्ट से जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उस सेट की या उस ग्रुप की, उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये एक नेचुरल क्वेश्चन है कि अगर किसी सेट के ऊपर एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन हो सकते हैं तो उस सेट को उन तमाम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से भी देखा जाए, उसकी स्टडी की जाए और उसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो परखा जाए। तो इस सिलसिले में जो मिड मिड 19th जो सेंचुरी है उसमें रिचर्ड डेडिकिन ने जो है वो ये आइडिया फ्लॉट किया और जिसको बाद में जो अमली जामा पहनाया वो है अब्राहम फ्रैंकल ने, जिसने 1914 में बाकायदा रिंग की एक एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन पेश की, जिसके अंदर उसने यही बताया कि अगर हम किसी अगर किसी सेट के ऊपर एक से ज़्यादा अगर बाइनरी ऑपरेशन, यानी दो बाइनरी ऑपरेशन खासकर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दोनों को अगर हम एट अ टाइम कंसीडर करें तो उस सेट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है और उससे फर्दर फिर हम क्या कुछ कंक्लूड कर सकते हैं या क्या कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जिस पे ये पूरी रिंग थ्योरी बेस्ड है। तो चलते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे। तो रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, रिंग आर इज अ सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन and multiplication such that for all ABC in R, A plus B is equal to B plus A plus B plus C is equal to A plus B plus C. There is an additive identity, and there is an element minus A in R such that A plus minus A equal to 0. A of BC is equal to AB into C. A of B plus C is equal to AB plus AC, or B plus C into A is equal to BA plus CA. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सेट हो R, कोई भी सेट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का, और उसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन हो। पहला बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का हो और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो, और साथ साथ वो सेट एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप हो। ये जो 1 2 3 4 और ये जो चार प्रॉपर्टीज है यहाँ पे तो ये चार, बल्कि ये हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज हैं, और चूंकि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि हम उसको बाइनरी ऑपरेशन मान चुके हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इसके अंदर होल्ड कर रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ बाकी ये 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज, ये सब की सब जो है वो रिलेटेड है एडिशन के साथ।
तो इन चारों को हम कंबाइन करके एक सिंगल वर्ड में, एक सिंगल सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि वो सेट एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप हो। क्योंकि ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव इनवर्स है, और साथ साथ शुरू में ही हम कह चुके हैं कि वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन भी है। अगर वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन भी हो और वो कम्यूटेटिव भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो, उसमें इन्वर्सेस भी हों, तो इसका मतलब है कि वो सेट एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप है। और इस अभी एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप होने के साथ साथ उसके अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, यानी वो सेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज्ड हो, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी रखे, या दूसरे अल्फाज में कि मल्टीप्लिकेशन उस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन हो, और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी भी हो उसमें, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी हो। ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एक सेट को हम रिंग कहेंगे अगर वो सेट एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप हो और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो सेमी ग्रुप हो और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज पाए जाते हैं। चंद एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है सेट Z ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम बता चुके हैं कि रिंग के अंदर एक सेट होता है और दो ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर हम सेट कंसीडर करें इंटीजर्स का और दोनों ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जो ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों कंसीडर करें, तो ये सेट Z जो है वो एक रिंग बनाता है, क्योंकि सेट Z जो है वो अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट से। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी रखता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी भी रखता है, और फिर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी हैं। तो इस तरह हम सेट Z को रिंग कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास सेट ZN कि जिसमें कि जो है सेट ऑफ ZN के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर कि ये है रेजिड्यू क्लासेस हैं Z के। रेजिड्यू क्लासेस का मतलब जो है इस तरह समझाया जा सकता है कि रिमाइंडर्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसके इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। सेट Z के अगर हम पार्टीशन करें, यानी इंटीजर्स का हम पार्टीशन कर सकते हैं किसी ऐसे रिलेशन की बुनियाद पे कि जिसमें दो एलिमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट तब होंगे जब दोनों का जो डिफरेंस हो वो n पे डिविजिबल हो। तो इस तरह के रिलेशन के लिए जो पार्टीशंस बनते हैं, Z के जो पार्टीशंस होंगे वो इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, और इक्विवेलेंस क्लासेस का जो सेट होता है उसको हम रेजिड्यू क्लासेस कहते हैं। और ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो रेजिड्यू क्लासेस हैं वो भी ग्रुप फॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। तो इस लिए हम ये कह सकते हैं कि ZN जो है वो नोटेशन है रेजिड्यू क्लासेस के लिए, इंटीजर्स के रेजिड्यू क्लासेस के लिए। तो रेजिड्यू क्लासेस चूंकि अबिलियन ग्रुप बनाता है एडिशन के लिए, और साथ साथ ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है और एसोसिएटिविटी रखता है, और साथ में इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स के जो रेजिड्यू क्लासेस हैं वो भी रिंग फॉर्म करते हैं। इसी तरह एक और सेट है हमारे पास Z ऑफ X, जो कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं जिनके कोफिशिएंट्स जो है वो इंटीजर्स हों, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉलिनोमियल्स whose coefficients are integers। तो और साथ साथ उसके अंदर एडिशन, वो जो पॉलिनोमियल्स हैं उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है वो ये है कि f ऑफ x जो है वो 1, यानी उसका एक एलिमेंट 1 भी हो सकता है, यानी जितने कांस्टेंट्स हैं वो भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स कहला सकती हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें। तो फिर ये जो सेट है वो एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप बनाता है, क्योंकि दो पॉलिनोमियल्स का सम अगेन एक पॉलिनोमियल ही होगा। फिर इसके अंदर एसोसिएटिविटी होती है, यानी तीन पॉलिनोमियल्स का सम लेना है तो फर्स्ट टू को लास्ट के साथ ऐड करें या लास्ट टू को फर्स्ट के साथ
सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पाया जाता है जीरो पॉलिनोमियल जिसको हम कहते हैं। इन्वर्स होते हैं, हर पॉलिनोमियल का एडिटिव इन्वर्स भी अगेन एक पॉलिनोमियल होता है। और कम्यूटेटिविटी इसके अंदर होती है क्योंकि एक पॉलिनोमियल को दूसरे के साथ ऐड करें या दूसरे को पहले के साथ ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये एडिशन के लिए बिलिंग ग्रुप है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है क्योंकि दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट अगेन एक पॉलिनोमियल ही होगा। और एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी इसमें मौजूद होते हैं। एक और सेट है सेट M2 ऑफ Z, जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल 2x2 मैट्रिसेस जिसके एंट्रीज जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से हों, तो वो भी हमारे पास एक रिंग बनाता है क्योंकि ये सेट एडिशन के लिए बिलियन ग्रुप है। क्योंकि ग्रुप थ्योरी के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल m/n मैट्रिसेस जो है वो हमेशा ग्रुप बनाते हैं। तो ये सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस हैं, तो ये भी बिलियन ग्रुप बनाएंगे। तो बाकी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है क्योंकि 2x2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगेन एक 2x2 मैट्रिक्स ही होता है। एसोसिएटिविटी तो इन जनरल होती है मैट्रिसेस के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी मैट्रिसेस के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि M2 ऑफ Z जो है वो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है। इसी तरह लास्ट में जो है वो 2Z जो कि सेकंड मल्टीपल्स हैं या इन सिंपल जो इवन इंटीजर्स हैं वो भी एक रिंग फॉर्म करते हैं क्योंकि इसके अंदर भी रिंग की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं।